ये मोदी से बातचीत करने के बाद बोली रेखा पात्रा, प्रधानमंत्री ने गरीब महिला को जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करूंगी। संदेश खाली में मां बहनों के साथ हो रहा अत्याचार, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगी। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच, प्रकाश अंबेडकर को 4 सीट देने को तैयार नहीं शिवसेना। यूटीपी आज अपनी पार्टी की भूमिका की घोषणा करेंगे। प्रकाश अंबेडकर एनडीए में अब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं हुई। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। महायुति में शामिल होने और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा संभव। एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी पार्टी के सीटों का ऐलान करेंगे। हाजीपुर से चिराग और जमुई से अरुण भारती का नाम आ रहा सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के अलाथूर सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रोफेसर सरासू को भी किया फोन। सरासू से चुनावी कैंपेन की जानकारी ली। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर हुई चर्चा। मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और कुरुक्षेत्र बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल के समर्थन में सभा की। कहा एक बार फिर हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीतेगी बीजेपी, तीसरी बार मोदी बनेंगे पीएम। मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस मंत्री जो हैं संजीव बालियान ने नामांकन किया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। लुधियाना से कांग्रेस सांसद है रवनीत। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। बिट्टू को पंजाब से मिल सकता है बीजेपी का लोकसभा टिकट। रवनीत सिंह बिट्टू के बीजेपी में शामिल होने पर अमरिंदर सिंह राजा की चेतावनी। कहा बुरे समय में साथ छोड़ने वालों को माफी नहीं करती जनता, चुनाव में हो सकता है हार, चाहे बिट्टू। बीजेपी ने पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर नहीं बनी बात, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ऐलान किया। पंजाब में बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर बोले एसएडी के नेता अर्शदीप कलेर, कोई भी गठबंधन मुद्दों पर होता है ना कि निजी, पार्टी के पास किसानों के मुद्दे, इस पर बात होगी तो होगा गठबंधन। केरल के वायनाड से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को दिया टिकट। सुरेंद्रन बोले वायनाड में भी राहुल गांधी का अमेठी जैसा होगा हाल। राजस्थान की जयपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास को टक्कर देंगी बीजेपी कैंडिडेट मंजू शर्मा। कहा सामने कौन खड़ा ये मायने नहीं रखता, हम अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे ये भरोसा है। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट की जारी। उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। रामपुर में सपा नेताओं ने बगावत की। रामपुर से अखिलेश के चुनाव लड़ने की मांग। सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने कहा रामपुर से लड़े अखिलेश या चुनाव का हो बहिष्कार। यार एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर टकराव जारी। आरजेडी ने कांग्रेस को 6 सीटों का दिया प्रस्ताव। कांग्रेस कर रही 10 सीटों की मांग। दिल्ली में मुकुल वासनिक के आवास पर दोनों दलों के नेताओं की बैठक हुई। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस नेता पप्पू यादव का स्वागत, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। राहुल गांधी को बताया संत, कहा कुर्बानी कर रहा है कांग्रेस, पार्टी का इतिहास रहा है, बीजेपी में टिकट लेने को लेकर कोई तैयार नहीं। यूपी के मुरादाबाद से सपा ने बदला प्रत्याशी। एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को दिया टिकट। पहले एसटी हसन के नाम का किया था ऐलान। एसटी हसन ने 2 दिन पहले ही भरा था नामांकन का पर्चा। सपा नेता एसटी हसन का बयान, का इस चुनाव में हमारा मुद्दा बेरोजगारी, किसान और महिला सुरक्षा, दलितों के आरक्षण पर लटक रही है तलवार। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। बेंगलुरु में एचडी कुमारस्वामी के आवास पर हुई मीटिंग। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम अश्विनी नारायण रहे मौजूद। टीएमसी ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। आचार संहिता उल्लंघन और निजी टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। सीएए पर केरल के सीएम का बयान। बीजेपी ने की पिनराई विजयन के खिलाफ शिकायत, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। मुस्लिमों में असुरक्षा पैदा करने का लगाया आरोप। 30 मार्च को पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी के ओंकार मेरठ में करेंगे चुनावी रैली। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीएम के साथ मंच पर रहेंगे मौजूद।
आज से 31 मार्च तक पश्चिमी यूपी में सीएम योगी करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन। क्लीन स्वीप के संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगे योगी। 5 दिन में 15 जिलों में आम लोगों के साथ संवाद करेंगे। सीएम योगी की आज मेरठ, मथुरा और गाजियाबाद में चुनावी रैली। 28 मार्च को मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में करेंगे प्रचार। यूपी के सीएम आज मथुरा दौरे पर रहेंगे। श्री कृष्ण की भूमि से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। गाजियाबाद भी जाएंगे यूपी के सीएम। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 28 मार्च को होगी नॉमिनेशन फॉर्म की जांच। 30 मार्च तक उम्मीदवार नाम ले सकते हैं वापस। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। जितिन प्रसाद के अलावा बिजनौर, नगीना, सहारनपुर समेत कई सीटों के उम्मीदवार आज भरेंगे नॉमिनेशन फॉर्म। बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद आज पीलीभीत से करेंगे नामांकन। नॉमिनेशन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में महायुति में सीटों को लेकर बन गई बात। 28 मार्च को महायुति करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार रहेंगे मौजूद। उम्मीदवारों का करेंगे ऐलान। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सभी केंद्रीय मंत्री रहेंगे मौजूद। आज दिल्ली की आप सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। सदन में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। मंत्री सौरभ भारद्वाज चर्चा के दौरान देंगे विधानसभा में जवाब। बीजेपी ने संवैधानिक संकट को लेकर दिल्ली विधानसभा में दिया नोटिस। आज से शुरू हो रहे विशेष सत्र में की चर्चा की मांग। कहा, शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में संवैधानिक संकट। मेरठ की महारैली में पीएम मोदी अरुण गोविल के लिए करेंगे प्रचार। बीजेपी ने मेरठ से रामायण के राम यानी अरुण गोविल को लोकसभा का टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार मेरठ पहुंचे अरुण गोविल का जोरदार स्वागत हुआ। गोविल बोले, मेरे जीवन के 17 साल यहीं गुजरे। मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे ऊपर कोई लांछन लगे। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने ओगरनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। लगे जय श्री राम के नारे। अरुण गोविल ने कहा, बीजेपी जरूर पार करेगी 400 पार का आंकड़ा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले पर आरोप तय करने को लेकर कोर्ट करेगा सुनवाई। अहमदाबाद के लार्ड सोसाइटी में वस्त्रपुर बोटक देव शक्ति केंद्र कार्यकर्ता की बैठक है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को जारी की नोटिस। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर की टिप्पणी को लेकर मांगा स्पष्टीकरण। माफिया मुख्तार अंसारी को अस्पताल से मिली छुट्टी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार को वापस बांदा जेल भेजा गया। तबीयत बिगड़ने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने जहर देने का किया दावा। कहा, भाई मुख्तार ने बताया उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ दिया गया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का बड़ा बयान। कहा, रोजे से हूं, 900 किलोमीटर दूर से आया हूं, फिर भी पिता से मिलने नहीं दिया गया। कल फिर आऊंगा। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक और उससे जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड। वॉशिंग मशीन में मिला करोड़ों रुपए कैश। ईडी ने 47 बैंक अकाउंट किया फ्रीज। यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल के घर पर बमबारी की खबर से पश्चिम पुलिस का इनकार। कहा, घर के पीछे कचरे में ज्वलनशील वस्तु डालने से हुआ विस्फोट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड हमला। सरकारी अस्पताल में हुआ अटैक। दीवारों पर नजर आया विस्फोट के निशान। पुंछ में हमले के बाद पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश। यूपी के बदायूं में दोपहिया वाहन की गाड़ी से टक्कर। स्कूटी सवार की मौके पर मौत। यूपी के बहराइच मेडिकल कॉलेज में हादसा। नई बिल्डिंग की लिफ्ट में घंटों फंसा रह गया तीमारदार। 1 घंटे के मशक्कत के बाद आया बाहर। यूपी के बदायूं में हादसा। करंट लगने से युवक की मौत। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के आगरा में चलती कार बनी आग का गोला। दूधू का जली कार हुई राख। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। 1 महिला की मौत, 4 घायल। यूपी के बहराइच में आवारा कुत्तों का कहर। 7 साल की मासूम बच्ची पर हमला किया। बच्ची को गंभीर चोटें आई।
हरियाणा के पलवल में हाईवे पर गैस से भरा टैंकर पलटा, पास की बस्ती में मचा हड़कंप। यूपी के फिरोजाबाद में बेकाबू होकर रोडवेज बस पलटी, बस में सवार करीब 12 लोग घायल हुए। यूपी के हाथरस में 2 कारों की जबरदस्त टक्कर, 10 लोग घायल, कई लोगों की हालत गंभीर। यूपी के रामपुर में कार में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 3 बच्चों समेत 7 लोग झुलसे। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस की नाकेबंदी, पिंपरी चिंचवड़ में एक शख्स को 50 लाख नकद के साथ गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 15 तस्करों के साथ 9 शराबियों को पकड़ा गया है। यूपी के बुलंदशहर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 18 अधबने तमंचा कारतूस के साथ एक शख्स को पकड़ा। यूपी के बदायूं में मामूली बहस के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। बिहार के सीतामढ़ी में दंपति के बदमाशों ने पिटाई की, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में एक महिला और उसके 2 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, आरोपी हुए फरार। यूपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। यूपी के जौनपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑनलाइन सट्टेबाजी में इंजीनियर ने गंवाए 1.5 करोड़ रुपए, लेनदारों से तंग आकर इंजीनियर की पत्नी ने खुदकुशी की। बिहार के सीतामढ़ी में महिला और बच्चे की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों पर दहेज की मांग पूरा न करने पर हत्या का आरोप, केस दर्ज कर छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के बदायूं में डीजे बजाने को लेकर मारपीट, जख्मी महिला की मौत, परिवार का आरोप, फोन पर भी हत्या की धमकी दे चुके थे आरोपी। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों का उपद्रव, गांव में राइफल लेकर दहशत फैलाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, कई चोरों को गिरफ्तार किया गया, दूसरे गिरोह की चोरी की बाइक करते थे सप्लाई। लद्दाख के लेह में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी 21 दिनों की भूख हड़ताल खत्म की, हाथ से जूस पिया, बोले जारी रहेगी रक्षा के लिए लड़ाई। यूपी के शाहजहांपुर में एम्बुलेंस से एक शख्स पहुंचा सामुदायिक केंद्र, लड्डू गोपाल को चोट लगने की कई बार